दोस्तों सर्वप्रथम मोस्टली आप लोग को 2024 की बहुत बहुत बधाई एवं 2024 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो मोस्टली बहुत ही पावरफुल है आप सभी को लोगों के लिए, और ख़ासकर जो व्यक्ति LIC इंश्योरेंस एजेंट हैं या जो व्यक्ति LIC के इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों एक खास विषय पर चर्चा होने वाला है जो मैं समझता हूँ कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लब रूल्स, क्लब बेनिफिट्स, जिसको आप प्राय सभी लोग जानते होंगे, और यह LIC एजेंट के लिए कितना महत्व रखता है यह भी आप शायद जानते होंगे, और इसका क्या क्या लाभ है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं उसके बारे में भी आप शायद तक जानते ही होंगे। फिर भी 2024 में क्लब रूल में जो चीज़ बदलाव होने वाले हैं, कुछ चीज़ है, क्लब बेनिफिट में क्या चीज़ नया हो सकता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहिएगा, और मेरे वीडियो में आप प्रथम बार आए होंगे तो आपका फर्स्ट विजिट होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं। दोस्तों वैसे तो LIC जो है एजेंटों के लिए समय समय पे नए नए स्कीम, नए नए चीज़ उसके लिए लेके आते रहते हैं, नए नए उनको उपहार देने के लिए नए नए कुछ न कुछ कंपटीशन LIC जो है एजेंटों के लिए लाते रहता है। लेकिन यह जो क्लब बेनिफिट या क्लब रूल जो है LIC एजेंट के लिए ही महत्वपूर्ण रखता है, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वह शायद आप लोग के जीवन के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ होगा। शायद तक यदि आप अगर LIC एजेंट होंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही 100% पावरफुल होने वाला है। तो दोस्तों जो LIC ने जो क्लब रूल दिया है एजेंटों के लिए, यह बहुत ही अच्छा चीज़ है, और LIC एजेंट के उनके ऑफिस मेंटेनेंस वगैरह, उनके जो आय का इनकम है उनको बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा मार्ग भी है। तो चलिए आपको आप बताते हैं कि इस क्लब बेनिफिट में कौन कौन से क्लब होते हैं, कितने प्रकार के क्लब होते हैं, और कौन कौन से क्लब का क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो दोस्तों वैसे सामान्यतः इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें टोटल 6 प्रकार के क्लब मेंबर होते हैं, जिसमें पहला है BM क्लब मेंबर, दूसरा है DM क्लब मेंबर, तीसरा है ZM क्लब मेंबर, और चौथा है CM क्लब मेंबर, पांचवा है कॉरपोरेट क्लब, और छठा है गैलेक्सी क्लब। तो अधिकांश लोगों ने इसके बारे में तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं आज आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस विषय में। जी इसमें आपको मेन बेसिक रूप से आपको BM क्लब मेंबर, DM क्लब मेंबर, ZM क्लब मेंबर और CM क्लब मेंबर के बारे में ज़्यादातर आपको सुनने मिलेगा होगा या जानने को मिले होगा। तो इसमें जो है, और अधिकांश लोग या अधिकांश एजेंट जो होते हैं उनका लक्ष्य भी CM क्लब मेंबर तक का ज़्यादा बना के रखते हैं, क्योंकि CM मेंबर में जो बेनिफिट क्राइटेरिया है वह सिंपल सा है, उसको और लोग अच्छा सा अगर मेहनत करेंगे तो आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन कॉरपोरेट क्लब और गैलेक्सी क्लब के लिए एक अलग टाइप का क्राइटेरिया बनना पड़ता है, अलग टाइप का बिजनेस देना पड़ता है LIC को, तब कहीं जाके वह चीज़ एक LIC एजेंट उस जगह पे पहुंच पाता है। तो उसके लिए बहुत ही अधिकांश मेहनत करना पड़ता है, बहुत अच्छा बिजनेस देना पड़ता है, तब कहीं जाके व्यक्ति उस जगह पे पहुँच पाएगा। तो चलिए आपको बतलाते हैं कि जो फर्स्ट सीढ़ी होता है BM क्लब मेंबर, उसके बारे में आपको बताते हैं। इस विषय में चर्चा करने से पहले एक और छोटा सा बात आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको जो 6 प्रकार के क्लब बताए हैं उसमें स्टार्टिंग में एक और क्लब मेंबर होता है जिसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट क्लब मेंबर, जिसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो डिस्टिंक्ट क्लब मेंबर होता है यह बहुत शुरुआती सीढ़ी होता है, और इसका कोई बेनिफिट या कोई लाभ यहाँ पे होता नहीं है। यह एक एजेंट को या एजेंसी बचाने के लिए एक छोटा सा सम्मान होता है जिसको LIC ने दे दिया है, और यह बहुत ही अच्छा चीज़ भी है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, और इसका क्राइटेरिया भी बहुत छोटा है जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। फिर भी आपको एक छोटा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि जो डिस्टिंक्ट क्लब मेंबर होता है वह 1 साल LIC का एजेंसी पूर्ण होने पर और 50 लाइफ कंप्लीट होने पर यह क्लब मेंबर दे दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना पहला जो है BM क्लब मेंबर। BM क्लब मेंबर का फुल फॉर्म होता है ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर का सदस्य होना। इसका फुल फॉर्म यही होता है, ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर। तो इसका जो क्राइटेरिया होता है आप लोग को मैं भी डिटेल पूर्वक बताऊंगा। डिटेल पूर्वक बताने से पहले आप लोग से इस विषय में एक थोड़ा सा मैं ब्रेक चाहता हूं, और आप लोग से एक आग्रह है, यदि दोस्तों मेरे वीडियो में आप प्रथम बार आए होंगे, आपका फर्स्ट विजिट होगा, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट यह होगा कि मैं जब कभी भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ या LIC से संबंधित या कोई जानकारी या
कोई प्रश्न आपके पास होगा तो आप बेहिचक मुझे अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो प्रश्न मुझे कर सकते हैं और मैं आपके प्रश्न के अनुसार आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों BM क्लब मेंबर में होता यह है कि यदि आप अगर BM क्लब मेंबर अगर आप बन चुके हैं तो आपको मिनिमम 15 लोगों का लाइफ आपको या 15 लाइफ आपको हर साल देना पड़ेगा आपके BM क्लब मेंबर को बचाने के लिए। यदि आप BM क्लब मेंबर नहीं बने हैं तो आपको पहला क्राइटेरिया पूर्ण करना पड़ेगा, या तो 50 लाइफ आपको देना पड़ेगा या तो आपका 150 लाइफ इन्फोर्स होना चाहिए, जिसमें आपको 53,000 रुपया फर्स्ट ईयर कमीशन और 37,000 रुपया रिन्यूअल कमीशन का क्राइटेरिया आपको पूर्ण करना पड़ेगा। और या तो फिर आप टोटल 90,000 का फर्स्ट ईयर कमीशन रिन्यू कर लेंगे तो आपको BM क्लब मेंबर की हर्ता मिल जाएगा। तो यह जो क्राइटेरिया मैं आपको बताया हूँ इसको लगातार आपको 4 वर्ष कंप्लीट करना पड़ेगा। 4 वर्ष यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें से 3 वर्ष को गिना जाता है और 3 वर्ष में आपका लैब सेशन नहीं होता है तो आप पहले BM क्लब मेंबर बन सकते हैं। तो इसमें आपको जो चीज़ मैं बताया हूँ यह बहुत ही बारीकी से बताया हूँ। आप इसको अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को कृपया 2 मिनट या 1 सेकंड पीछे रिवाइंड करके आप उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। इसमें ब्याज सहित कंप्यूटर अग्रिम वहाँ पे मिलता है, जहाँ पे 1 लाख रुपया अधिकतम आपको मिल सकता है और टेलीफोन या मोबाइल व्यय के लिए आपको 1800 रुपये तक का यहाँ पे मिल सकता है। क्लब में भाग लेने का विकल्प चुने जाने पर आपको जेब खर्च के लिए 300 रुपये का TADA भी यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको फील्ड वर्क आप जब करते हैं तो फील्ड के लिए आपको यहाँ पे बाइक लेने का भी प्रावधान है। बाइक या स्कूटर आप यहाँ से ले सकते हैं, वह भी बिना ब्याज के, जो 72 किस्तों में देय होता है। कार्यालय उपकरण, जो भी आपके कार्यालय में यूज़फुल जो भी उपकरण हो उसको भी आप यहाँ से पैसा एडवांस लेके आप यहाँ से ले सकते हैं, जो 36 किस्तों में देय होगा। और आपको इसमें फेस्टिवल एडवांस भी मिलने का प्रावधान है, जो ब्याज रहित होगा, जो BM क्लब मेंबर को अधिकतम 15,000 तक देय होता है। निःशुल्क समूह बीमा, निःशुल्क टर्म समूह बीमा जो 69 वर्ष तक कवरेज होता है, जिसमें 75,000 रुपये यहाँ पे मिल सकता है। अंशदायी समूह मेडिक्लेम जो कि 85 वर्ष तक आपको 2 लाख रुपये के बराबर आपको मिल सकता है। विजिटिंग कार्ड, लिफाफा एवं लेटर हेड की छपाई प्रतिपूर्ति है तो आपको यहाँ पे 1100 रुपया भी मिल सकता है। तो दोस्तों यह था आपको BM क्लब मेंबर के बारे में पूरा डिटेल जानकारी। अब आपको बताएंगे इसके जो ऊपर जो सीढ़ी होता है वह है DM क्लब मेंबर, जिसका फुल फॉर्म होता है डिविजनल क्लब मेंबर, जिसके बारे में आपको भी बताने वाले हैं। डिविजनल क्लब मेंबर को हिंदी में मंडल प्रबंधक क्लब भी बोला जाता है। इसमें आपको कार्यालय रख रखाव भत्ता है तो आपको 12,000 रुपया दे दिया जाता है और ब्याज रहित कंप्यूटर अग्रिम के लिए आपको अधिकतम 1 लाख रुपया दिया जाता है। टेलीफोन मोबाइल व्यय के लिए आपको यहाँ पे 2400 रुपया दे दिया जाता है। क्लब कन्वेंशन में भाग लेने के लिए यदि आप कहीं बाहर जाते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करते हैं तो आपको यात्रा भत्ता के लिए यहाँ पे आपको 600 रुपया दिया जाता है। ब्याज रहित स्कूटर अग्रिम 60 किस्त में, अथवा आप यदि कोई बाइक वगैरह लेते हैं या कोई स्कूटर वगैरह लेते हैं तो आपको ब्याज रहित लोन प्रावधान यहाँ पे दे दिया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, अर्थात एडवांस रूप में यह पैसा आपको दे दिया जाएगा, जो आपको 2 वर्ष में पे करना होता है। DM क्लब मेंबर में आपको आवास ऋण भी या अर्थात होम लोन भी आपको दिया जाएगा, जो अधिकतम 20 लाख तक का होगा, जिसमें 9 लाख तक आपको 5% और 11 लाख तक आपको 9.5% का इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको यदि आप फेस्टिवल एडवांस लेते हैं या ब्याज रहित एडवांस आप लेते हैं तो आपको अधिकतम 20,000 रुपये तक का फेस्टिवल एडवांस वो भी बिना ब्याज के यहाँ पे मिल जाएगा। निःशुल्क टर्म इंश्योरेंस 69 वर्ष के कवरेज तक आपको यहाँ पे 1,10,000 रुपये का यहाँ पे प्रावधान है। अंशदायी समूह मेडिक्लेम होते हेतु आपको 85 वर्ष अर्थात 85 वर्ष तक आपको अगर अंशदायी समूह निकालते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए तक के यहाँ पे मिल सकता है। विजिटिंग कार्ड और लिफाफा या लेटर हेड के लिए यहाँ पे आपको 1400 रुपये का प्रावधान है। तो यह था DM क्लब मेंबर था मंडल प्रबंधक क्लब के बेनिफिट एवं क्राइटेरिया, जिसके बारे में आपको अभी बता दिया हूँ। सॉरी दोस्तों, मैं इसमें आपको सिर्फ लाभ एवं क्राइटेरिया बताया था, इसका जो क्राइटेरिया है उसके बारे में बताना भूल गया था, तो उसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मंडल प्रबंधक क्लब में आपको, अगर आप मंडल प्रबंधक क्लब DM क्लब मेंबर हैं तो आपको DM क्लब मेंबर को जारी रखने के लिए 20 लाइफ अनिवार्य होता है। 20 लाइफ आपको प्रॉपरली प्रति वर्ष आपको देना ही पड़ेगा। यदि आप
मंडल प्रबंधक क्लब मेंबर नहीं है अर्थात डीएम क्लब मेंबर नहीं है, तो आपको अगर बनना है तो आपको या तो 80 लाइफ देना पड़ेगा या 250 इनफोर्स पॉलिसी आपका होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट ईयर कमीशन 95,000 होना चाहिए, एनुअल कमीशन 63,000 रुपया होना चाहिए। अथवा अगर यह क्राइटेरिया पूर्ण नहीं होता है तो आप सीधा जो कमीशन क्राइटेरिया है उसको 1,58,000 रुपया आप एक मुश्त फर्स्ट ईयर कमीशन में ले आइए, तो यह क्राइटेरिया आपका फुल फिलअप हो जाएगा। तो यह जो है डीएम क्लब मेंबर का जो क्राइटेरिया था, जिसको मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया था, जिसको मैं आपको अंत में बता रहा हूँ। बाकी जिनके जो लाभ हैं, जो इनके अलाउंस है, उसको आपको मैंने अभी बता दिया है। तो यह तो था डीएम क्लब मेंबर का जो सारा क्राइटेरिया और क्या क्या बेनिफिट है। अब आपको बताते हैं जेडएम क्लब मेंबर के बारे में। क्लब मेंबर को फुल फॉर्म इसका होता है जोनल मैनेजर क्लब का सदस्य, अर्थात जोनल मैनेजर क्लब मेंबर। इसका हिंदी में बोलते हैं इसको क्षेत्रीय प्रबंधक क्लब सदस्य। तो इसका जो क्राइटेरिया है जिसके बारे में अभी आपको बताने जा रहे हैं, इसमें आपको यदि आप जेडएम क्लब मेंबर बन चुके हैं तो आपको प्रॉपरली 30 लाइफ देना पड़ेगा। 30 पॉलिसी नहीं, 30 लाइफ अर्थात 30 लोगों का बीमा प्रॉपरली आपको प्रति वर्ष देना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका क्लब जेडएम क्लब मेंबर है वह जारी रह पाएगा। यदि आप जेडएम क्लब मेंबर नहीं बने हैं और यदि आप जेडएम क्लब मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको प्रति वर्ष 100 लाइफ या 400 इनफोर्स पॉली आपको देना पड़ेगा एलआईसी को। यदि आपने 100 नया लाइफ या 400 इनफोर्स पॉलिसी आपके पास है तो आपको इसमें कमीशन का भी क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें 1 अर्थात 1,47,000 का फर्स्ट ईयर कमीशन होना चाहिए और 1,47,000 का आपका रिन्यूअल कमीशन होना चाहिए। तो टोटल यदि 2,94,000 का फर्स्ट ईयर कमीशन लेके आ जाते हैं तो आपको रिन्यूअल कमीशन की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगा। यह था जेडएम क्लब मेंबर का फुल फिलअप क्राइटेरिया करने का एक मार्ग। अब आपको बताते हैं इसमें क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। तो पहले आपको बता देते हैं, कार्यालय रख रखाव भत्ता के लिए आपको 2200 रुपये यहाँ पे एलआईसी की तरफ से दिया जाता है, जिसमें ब्याज रहित कंप्यूटर अग्रिम है तो आपको 1 लाख रुपये यहाँ पे भी दिया जाता है। टेलीफोन या मोबाइल व्यय के लिए आपको यहाँ पे 4,000 रुपया एलआईसी की तरफ से दिया जाता है। क्लब कन्वेंशन में यदि आप कहीं भाग लेने जाते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करते हैं तो आपको यात्रा भत्ता है तो आपको वहाँ पे 3,500 अर्थात 3,500 रुपया एलआईसी की तरफ से दिया जाता है। दोस्तों आप लोगों ने अभी देखा होगा कि मैं अभी डीएम क्लब मेंबर और बीएम क्लब मेंबर के बारे में बात किया हूँ, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बाइक एडवांस ही मिलता था, लेकिन आप जैसे ही जेडएम क्लब मेंबर में पहुँचते हैं तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे जुड़ जाता है, वह है 4 व्हीलर का, अर्थात मैं बोल रहा हूँ कार के लिए। आप यहाँ पे कार के लिए एडवांस ले सकते हैं, वह भी ब्याज रहित। तो जी हाँ दोस्तों, आपको जेडएम क्लब मेंबर में आपको अधिकतम 7 लाख रुपया ब्याज रहित यहाँ पे मिल सकता है। यदि आप चाहते हैं, यदि आप नया कार लेना चाहते हैं तो आपको 7 लाख रुपया एडवांस के तौर पे आपको दिया जाएगा। आपको 72 किस्तों में पे करना होता है। इससे पहले मैं आपको बताया था डीएम क्लब मेंबर में जो मूल आवास ऋण जो होता है या होम लोन होता है वह 20 लाख तक का होता है और यहाँ पे आपको 25 लाख रुपया दिया जाता है। होम लोन के लिए आपको जेडएम क्लब मेंबर में 25 लाख रुपए का क्राइटेरिया दिया जाता है, जिसको आप ले सकते हैं। या आपको आवास ऋण अगर चाहिए तो आप जेडएम क्लब मेंबर जल्द से जल्द बनिए और आप 25 लाख रुपये आप एलआईसी से ले सकते हैं, जहाँ पर आपको 11,25,000 तक आपको 5% का ब्याज दर है। और यदि आप 25 लाख में जाते हैं तो उसमें 13,75,000 से ऊपर पर आप 9.5% ब्याज आपको देना पड़ेगा, अर्थात 9.5%, 9.50% आपको देना पड़ेगा। एक चीज़ और नया जुड़ा हुआ है जिसको आपने बीएम और डीएम क्लब मेंबर में आपको सुनने को नहीं मिला होगा, वह है शिक्षा एजुकेशन लोन। यहाँ पे 6 लाख तक दिया जाएगा, वह भी बिना ब्याज के। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको एजुकेशन लोन जो 6 लाख तक आपको मिलता है, जिसमें लड़के के लिए 8% है और लड़कियों के लिए 7.8% यहाँ पे दिया जाता है। जो इंटरेस्ट रेट जो मैं बताया हूँ आपको वह 8% और 7.8% होता है। अर्थात आपने 6 लाख का लोन लिया तो उसमें आपको लगभग 8% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वहाँ पे एलआईसी को पे करना होता है। आपको कार्यालय उपकरण खरीदने के लिए आपको ब्याज रहित एडवांस दिया जाता है, जिसको आपको 36 किस्तों में आपको पे करना होता है। यह भी एक बहुत ही अच्छा चीज़ है जो एलआईसी ने एलआईसी एजेंट के लिए प्रोवाइड किया है। अधिकांश देखेंगे तो बहुत सारे कंपनियां जो और भी इंश्योरेंस मार्केट में हैं उसमें ऐसा कुछ वहाँ पे होता नहीं है। तो दोस्तों एलआईसी जो है 100% गवर्नमेंट की है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने एलआईसी एजेंटों के लिए जो बहुत भरपूर मेहनत करते हैं उनके लिए एक बढ़िया बेनिफिट या लाभ जो इन लोग बना के दे रहे हैं, वह मैं समझता हूँ कि एक एलआईसी एजेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसको हर एक एलआईसी एजेंट को अचीवमेंट करना चाहिए। यहाँ पर भी आपको फेस्टिवल एडवांस देखने को मिलेगा, जो है 20,000 तक आपको ब्याज रहित फेस्टिवल एडवांस यहाँ पे दिया जाता है, जो 1 वर्ष तक आपके लिए
दिया जाता है और 1 वर्ष में उसको किस्तों में डिवाइड करके आपसे पुनः उसको ले लिया जाता है। यहाँ पे आपको निःशुल्क टर्म इंश्योरेंस कवरेज मिलता है 69वें वर्ष तक, जिसमें आपको 2 लाख रुपए का कवरेज यहाँ पे प्रदान किया जाता है। अंशदायी मेडिक्लेम समूह मिलता है जो आपको 85 वर्ष तक के क्राइटेरिया तक यह कवरेज तक आपका प्रदान किया जाता है, जो राशि है 3.5 लाख अर्थात 3,50,000 के आसपास। इसमें भी आपको विजिटिंग कार्ड, लिफाफा एवं लेटर हेड के लिए यहाँ पे आपको 1,800 रुपये अर्थात 1,800 रुपये आपको बाकायदा आपके क्लब मेंबर के हिसाब से आपको दे दिया जाता है। वह भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट, इसमें आपको कोई रिटर्न पैसा आपको वहाँ पे नहीं देना पड़ता है। तो यह था दोस्तों आपको ZM क्लब मेंबर का पूरा फुलफिल क्राइटेरिया एंड डिटेल, जिसके बारे में आपको अभी बता रहा था। आप देखे होंगे कि अभी तक मैंने BM, DM और ZM के बारे में आपको बता दिया है, जिसमें आपने देखा होगा कि सीढ़ी दर सीढ़ी अब मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, और आपको सुनने में लगा भी होगा कि ZM जो है BM और DM से बेटर है और उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। अब इसके आगे हमको जाना पड़ेगा CM क्लब मेंबर। CM क्लब मेंबर क्या होता है और एक LIC एजेंट के लिए CM क्लब मेंबर कितना महत्व रखता है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं CM क्लब मेंबर में। CM क्लब मेंबर यदि आप बन गए होंगे तो CM क्लब मेंबर को जारी रखने के लिए आपको प्रति वर्ष 40 लाइफ देना पड़ेगा। 40 लाइफ आपको बरकरार रखना पड़ेगा, तभी आपका जो CM क्लब मेंबर है वह चलता रहेगा, अन्यथा आपका CM क्लब मेंबर जा सकता है। और इसमें आपको लैब सेशन को भी आपको बचा के रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें यदि आप CM क्लब मेंबर बन गए हैं तो यह क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। यदि आप CM क्लब मेंबर नहीं बने होंगे, यदि आप बनना चाहते हैं, प्रॉपरली 4 वर्षों तक 130 लाइफ आपको देना पड़ेगा, जिसमें 3 वर्ष का जो 130 लाइफ काउंट में आता है, और उस 4 वर्ष के तहत उन 3 वर्षों में आपका लैब सेशन 15% से नीचे होना चाहिए, 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि आप क्राइटेरिया पूर्ण करते हैं तो आप CM क्लब मेंबर 4थे वर्ष में बन सकते हैं। आप यदि ऐसा नहीं होता है, यदि आपके पास 130 लाइफ प्रति वर्ष नहीं कर पाते हैं, तो आप 600 इनफोर्स पॉलिसी आपका होना चाहिए। आपके जितने भी पॉलिसी है वह 600 इनफोर्स होना चाहिए। 600 इनफोर्स लाइफ होंगे तो आप उसमें CM क्लब मेंबर बन सकते हैं। इसका CM क्लब मेंबर में 130 पॉलिसी या 600 इनफोर्स पॉलिसी के साथ साथ आप इसमें कमीशन का भी क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें 2 लाख रुपये है आपका फर्स्ट ईयर कमीशन और 2 लाख रुपये है आपका रिन्यूअल कमीशन। तो आप अगर टोटल 4 लाख रुपये फर्स्ट ईयर कमीशन लेके आते हैं तो आपको वह रिन्यूअल कमीशन अर्जित करने की ज़रूरत नहीं है। तो यह फुलफिल क्राइटेरिया आप फुल करते हैं तो आप CM क्लब मेंबर के क्राइटेरिया या दायरे में आ जाएंगे और आप CM क्लब मेंबर बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक LIC एजेंट के लिए जो है क्लब मेंबर है वह बहुत मायने रखता है, और मेरा सोचना है कि मेरा कहना है कि आप डायरेक्ट CM क्लब मेंबर बनने के बारे में सोचिए। आप ना BM बनिए, ना DM बनिए, ना ZM बनिए, आप डायरेक्ट CM का लक्ष्य बनाइए, और CM का लक्ष्य बनाते हैं तो आप ज़रूर किसी न किसी क्लब में ज़रूर बनते हैं। यह तो था इसके क्राइटेरिया। अब आपको बताएंगे इसके क्या क्या लाभ एवं क्या क्या इनके भत्ते हैं। कार्यालय रख रखाव भत्ता आपको 35,000 अर्थात 35,000 रुपया आपको LIC की तरफ से दिया जाता है, जिसमें आप अपने कार्यालय मेंटेनेंस के लिए एक व्यक्ति रख सकते हैं या एक कार्य करने के लिए वर्कर रख सकते हैं, जिसका खर्चा आपको LIC यहाँ पे देता है। तो दोस्तों यहाँ 35,000 रुपये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जो आपके लिए LIC जो है यहाँ सहयोग कर रहा है। तो आप अच्छे से काम करिए, CM क्लब मेंबर बनिए और आप यह 35,000 रुपया लेके जाइए। इसमें आपको कोई पैसा रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं है। ब्याज रहित कंप्यूटर अग्रिम आपको दिया जाता है, जो अधिकतम 1 लाख रुपये तक का होता है। इसमें भी आपको किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है, एवं मोबाइल खर्च के लिए आपको यहाँ पे 6,000 रुपया दे दिया जाता है। यदि आप क्लब कन्वेंशन में कोई मीटिंग या भाग लेने के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो आपको DAD के रूप में यहाँ आपको 8,000 रुपया LIC की तरफ से यहाँ पे दिया जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि BM क्लब DM क्लब में आपको कार एडवांस वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन ZM क्लब मेंबर में आपको वहाँ पे कार लोन एडवांस वहाँ पे मिल रहा था, जहाँ पे अधिकतम आपको 7 लाख रुपए तक दिया जा रहा था। लेकिन CM क्लब मेंबर में वह चीज़ आपको 7 से बढ़कर 9 लाख रुपये हो गया है, और 9 लाख रुपये आपको बिना ब्याज के आपको LIC जो है आपको कार परचेस करने के लिए वहाँ पे दे रहा है, जो 72 किस्तों में आपको पे करना होता है। तो यह भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो आप यदि कोई बैंक में जाते हैं, कहीं काम पे अपना गाड़ी वगैरह फाइनेंस कराते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कितना % ब्याज लिया जाता है। आदमी ऐसे ही ब्याज भरते भरते परेशान हो जाता है और 6 लाख का कार उसको 12 लाख रुपया पड़ने लग जाता है। तो उससे बेटर है कि आप एक अच्छा LIC एजेंट बनिए और CM क्लब मेंबर बनकर आप अपने स्वयं के पैसे से आप कार खरीदिए, वह भी बिना ब्याज के। तो यह एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए दोस्तों। इस
CM क्लब मेंबर के तहत आपको बाइक लोन तो मिलता ही मिलता है, वह भी ब्याज रहित। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे होम लोन भी मिलता है जो अधिकतम होता है 40 लाख रुपये तक, जो आपके कमीशन अर्निंग के हिसाब से आपको दिया जाता है, जिसमें आपको 18,50,000 तक आपको 5% ब्याज लिया जाता है और 21,50,000 तक यदि आप लेते हैं होम लोन तो आपको 9.5% ब्याज वहाँ पे देना पड़ता है, अर्थात 9.50% आपको देना पड़ता है। इसमें भी आपको शिक्षा अर्थात एजुकेशन लोन यहाँ पे LIC की तरफ से आपको दिया जाता है। आपने देखा होगा BM और DM में यह चीज़ नहीं था, ZM से यह चीज़ आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ZM में आपको यह 6 लाख रुपए मिलता है और CM में आपको यह 7 लाख रुपए के तहत आपको एजुकेशन लोन दिया जाता है, जो लड़के एवं लड़की के हिसाब से उनका जो इंटरेस्ट रेट है वह अलग है। अर्थात आप यदि लड़के के लिए लेते हैं तो लगभग 8% इंटरेस्ट रेट वहाँ पे देना पड़ता है और आप यदि लड़की के लिए लेते हैं तो 7.80% आपको देना पड़ता है। यहाँ पे भी आपको फेस्टिवल एडवांस का प्रावधान है, जिसमें आपको अधिकतम 20,000 रुपया LIC की तरफ से आपको बिना ब्याज रहित दिया जाता है, जो सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता है और 12 किस्तों में उसको डिवाइड करके LIC आपसे किस्त वाइज आपसे आपके कमीशन से काट लिया जाता है। इसमें आपको निःशुल्क टर्म इंश्योरेंस मिलता है जो 69वें वर्ष तक कवरेज दिया जाता है, जिसमें 4 लाख रुपए का आपको टर्म इंश्योरेंस वहाँ पे निःशुल्क दिया जाता है LIC की तरफ से। अंशदायी मेडिक्लेम सब यहाँ पे 85 वर्ष तक आपको दिया जाता है, जिसका अमाउंट है लगभग 5 लाख रुपए के आसपास का। CM क्लब मेंबर में भी आपको विजिटिंग कार्ड, लिफाफा एवं लेटर हेड के लिए भी यहाँ पर भी इनका प्रावधान है, जहाँ पर आपको 2,300 रुपये अर्थात 2300 रुपये आपको LIC की तरफ से दिया जाता है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं होता और यह पैसा आपको रिटर्न भी करने की आवश्यकता नहीं होता, तो यह भी एक ज़बरदस्त बेनिफिट है आपके लिए। तो दोस्तों अभी मैं आपको इन 4 क्लब मेंबर के बारे में बताया हूँ, जो भली भांति मैं सोचता हूँ को बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे वीडियो को रिवाइंड करके एक बार पुनः देख सकते हैं और पुनः देखेंगे तो आपको यह वीडियो जरूर बखूबी रूप से आपको समझ में आएगा। यदि आप एक LIC से संबंधित आदमी हैं या व्यक्ति हैं या LIC एडवाइजर है तो यह वीडियो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो मैंने वैसे 4 क्लब मेंबर के बारे में आपको बता दिए हैं, अब बताते हैं आपको 5वें क्लब मेंबर हैं कॉर्पोरेट क्लब सदस्यता अर्थात जिसे कॉर्पोरेट क्लब जिसको बोलते हैं, और छठा है गैलेक्सी क्लब। तो कॉर्पोरेट क्लब का जो अर्हता है या क्या कंडीशन है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि यह कॉर्पोरेट क्लब होता क्या है। कॉर्पोरेट क्लब होता है दोस्तों, यह 5वें पायदान का क्लब होता है, जिसमें व्यक्ति को एक बहुत ही अच्छा सम्मान और बहुत ही अच्छा पैसा यहाँ पे अर्निंग मिलता है। और LIC में यदि आप कॉर्पोरेट क्लब बन गए हैं तो आपका एक अलग ही स्थान होता है, आपके लिए एक अलग ही कार्य होता है और आपके लिए एक अलग ही सुविधा LIC की तरफ से आपको प्रदान किया जाता है। तो कॉर्पोरेट क्लब में आपको 18 लाख रुपए का प्रथम वर्ष कमीशन अर्जित करना होता है और प्रीमियम के यहाँ पे कोई क्राइटेरिया या नियम लागू नहीं रखा गया है फिलहाल। और इसके बाद आपको मिलता है गैलेक्सी क्लब। गैलेक्सी क्लब में भी आपके लिए एक विशिष्ट क्लब होता है, आपके लिए एक अलग टाइप का क्राइटेरिया होता है, आपके लिए एक अलग सुविधा होता है, आपको एक अलग यात्रा भत्ता वहाँ पे मिलता है। तो यह 2 मोस्ट पॉपुलर और ज़बरदस्त क्लब मेंबर है जिसके बारे में हर एक एजेंट बनना चाहता है, लेकिन इसका जो है पायदान बहुत हाई होता है, तो इसका हर एक व्यक्ति या हर एक एजेंट यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं होता। जो व्यक्ति प्रॉपर अच्छे तरीके से मेहनत करता है वह व्यक्ति यहीं पहुँच सकता है और इसी कारण उसको फैसिलिटी भी बहुत अच्छा मिलता है, सुविधाएँ भी वहाँ पर उसको बहुत ही अच्छा यहाँ पे मिलता है। गैलेक्सी क्लब में आपको 10 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर कमीशन होना चाहिए। यदि आप 10 लाख रुपए कमीशन लेके नहीं आते हैं तो आप इसको प्रीमियम वाइज भी करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर प्रीमियम आपको 40 लाख रुपए का होना चाहिए। सिंगल प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, रेगुलर प्रीमियम मैं बोल रहा हूँ। तो रेगुलर प्रीमियम आपको 40 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली आप गैलेक्सी क्लब बन सकते हैं। या तो था क्लब मेंबर के बारे में आपको जानकारी दे रहा था। क्लब मेंबर जो है एक बहुत ही अच्छा पायदान है हर एक LIC एजेंट के लिए, और यदि आप LIC के फील्ड में काम करते हैं, यदि आप LIC एजेंसी करते हैं तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। यदि इससे आप अनभिज्ञ रहेंगे, इसके बारे में आपको जानना नहीं रहेगा, और यदि आप कोई लक्ष्य बना के काम नहीं करते हैं तो यह मैं सोचता हूँ कि LIC एजेंसी का काम करना ही गलत है। यदि आप LIC एजेंसी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, फुल टाइम करिए और ज़रूर आप किसी न किसी क्लब के अर्हता प्राप्त कीजिए, तभी आप उस बेनिफिट को समझ पाएंगे और एक अच्छा बिजनेसमैन कहलाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया है 6 प्रकार के क्लब मेंबर के बारे में आपको बताया है, जो BM क्लब मेंबर, DM क्लब मेंबर, ZM क्लब मेंबर और CM क्लब मेंबर। 5वां है कॉर्पोरेट क्लब और 6वां है गैलेक्सी क्लब मेंबर। तो इसके बारे में मैं सोचता हूँ कि आपको भली बात से अच्छे से मैंने बता दी है। यदि आपको पुनः इसके बारे में जानकारी करना है तो इस वीडियो में आप रिवाइंड करके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं।
दोस्तों आपको अगले नए वीडियो में आपको बताएंगे कि MDRT क्या होता है, MDRT का फुल फॉर्म क्या होता है और MDRT कैसे बना जाता है, इसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, इसके क्या फुल फिलअप होते हैं, जिसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वॉच एंड वेट, हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और नए वीडियो का इंतजार आप जरूर करिए। तो दोस्तों आज के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।